दोस्तों, तालिबान सरकार के विदेश मंत्री 7 दिनों की भारत यात्रा पर हैं। वैसे तो अफगानिस्तान के विदेश मंत्री होने के नाते बिल्कुल ठीक है, हर एक देश के साथ हमारे संबंध अच्छे होने चाहिए। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के नेता, वो भी संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग, अपने ही देश के विपक्षी पार्टी के नेताओं के लिए बार बार तालिबान वाले शब्द का इस्तेमाल करके उन्हें बदनाम करने की कोशिश करते हो, ऐसे में ये तथाकथित राष्ट्रवादी पार्टी की सरकार के दौरान ही अगर तालिबान के विदेश मंत्री का स्वागत सत्कार किया जाएगा तो सवाल तो पूछा जाएगा, सवाल पूछा भी जाएगा और आपको दिखाया भी जाएगा वो एक एक घटनाक्रम जिसे देखकर आप हैरत में पड़ जाएंगे कि कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। हमारे देश के अंदर तालिबान के विदेश मंत्री, अफगानिस्तान के विदेश मंत्री के कहने पर महिला पत्रकारों की एंट्री पर बैन लग जाता है। यह सब हो रहा है। आज किसी को दिक्कत नहीं, किसी को परेशानी नहीं। इनका राष्ट्रवाद, इनका महिला प्रेम सबके सामने उजागर हो गया है। यही काम अगर अपने ही देश का कोई मुसलमान कह देगा तो इन्हें 3 तलाक भी याद आएगा, इन्हें याद आएगा कि कैसे महिलाओं पर अत्याचार किया जाता है, इन्हें हिजाब याद आ जाता है, इन्हें हर चीज याद आती है। लेकिन अफगानिस्तान के विदेश मंत्री की डिमांड को सिर आंखों पर रखकर माना भी गया और पूरा भी किया गया। यही नहीं, जाते जाते इनके लिए पूरी व्यवस्था की गई है कि कितना इसके एवज में उपहार दिया जाए। कौन कौन से उपहार दिए जा रहे हैं वो दिखाऊंगा। बीजेपी नेताओं का बड़बोलापन कैसे भारी पड़ रहा है वो दिखाऊंगा। चुप्पी कैसे साध कर बैठे हैं वो दिखाऊंगा। और दिखाऊंगा एक मुस्लिम महिला नेता ने जो बयान दिया वो यकीनन बहुत बड़े बड़े दिग्गजों के गले उतर नहीं पाएगा। और खबर राम मंदिर से जुड़ी भी है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। ये देखिए, अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी गुरुवार को 7 दिन के भारत दौरे पर पहुंचे। अपने दौरे के दूसरे दिन उन्होंने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय व्यापार, मानवीय सहायता और सुरक्षा सहयोग जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा की। मुत्ताकी ने आश्वासन दिया कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल किसी भी सूरत में किसी अन्य देश के खिलाफ नहीं होने दिया जाएगा। हालांकि एक विवाद भी उनके दौरे से जुड़ गया। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान महिला पत्रकारों की एंट्री बैन कर दी गई। सोचिए, कहीं और नहीं, हमारे देश में ये, और वो भी वो महिलाओं के सम्मान में भाजपा मैदान में का नारा देने वाली पार्टी सत्ता में है। फिर भी मैं कह रहा हूं ना, आप तय करते हो ना कि कौन क्या करेगा क्या नहीं करेगा। देश की सरकार तय करेगी। बड़ी बड़ी बातें ढींगे हाँकते हैं ये अंधभक्तों की जमात और बीजेपी के नेता। अब क्या हुआ? और आप ही लोग थे ना कल तक क्या कहते थे, तालिबान को सपोर्ट करते हो तुम, विपक्षियों के लिए कहा जाता था, ये तमाम बातें थी। अब नहीं कहोगे? अब कहो ना, सपोर्ट किसने किया? बीजेपी ने। देखिए, सुहासनी हैदर लिखती हैं, व्हाट इज इवन more ridiculous is that the Taliban foreign minister allowed to bring their abhorrent and illegal discrimination against women to India as the government hosts the Taliban delegation with full official protocol। बताइए, महिला पत्रकारों को नहीं आने दिया तो महिला पत्रकारों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई। इस वक्त अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मुफ्ती मुत्तकी भारत में है, लेकिन उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक भी महिला पत्रकार को नहीं बुलाया गया। क्या अब तालिबान सरकार के रूल और रेगुलेशन भारत में भी लागू होंगे? जयशंकर और रणधीर जायसवाल जी, ये कैसी डिप्लोमेसी है? जवाब देना पड़ेगा ना। अब आप वही वाला मत कह देना कि ये तो जरूरी था मैच खेलना, मैच एक अलग चीज है। ये आप तब, मैंने कहा ना, ये कहते कुछ है करते कुछ है। जीएसटी पर तब कुछ कहा और अब जाकर उसे भी ऐतिहासिक बताया। अभी हाल ही में, ओहो तुम मैच खेलना चाहते हो, तुम ये हो, एक फिल्म एक्टर के पीछे पड़ गए थे क्योंकि उसकी फिल्म बन रही थी, उसमें हीरोइन एक पाकिस्तानी अदाकारा थी। सब पड़ गए थे पीछे। इस देश की सरकार ने भी इतना नहीं वो उठाया कि अंधभक्तों को लताड़ा लगाए जो उसके पीछे पड़े हुए थे, उसे गद्दार करार दे रहे थे। लेकिन जैसी लल्ला ने कहा कि डैटी डैटी खेलना तो पड़ेगा, तो क्रिकेट मैच खेलने की हामी भर दी और फिर इसे भी जायज ठहरवा दिया कैसे भी करके कि खेल अलग है और वो अलग है। मतलब 3 महीने में खेल अलग वो अलग हो जाए, ये तय करते हैं। आज सोचिए, अब क्या है, तालिबान ये है, तालिबान वो है, महिलाओं के साथ क्या करा सुनवाऊंगा। इसी भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा नेता क्या क्या बोलता था वो भी सुनवाऊंगा। लेकिन आज वही हमारे देश में अगर महिलाओं को लेकर क्या सोच रखता है वो निकल कर आए, तब भी कोई मतलब नहीं। अब आइए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों पर प्रतिबंध। अफगानिस्तान पर शासन कर रहे तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी अपने प्रतिनिधियों के साथ भारत दौरे पर हैं। शुक्रवार आज उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। तमाम चीज़ें हुई। हैदराबाद हाउस में बंद कमरे में मुलाकात हुई।
तालिबानी मंत्री ने भारत को से साफ कहा कि अफगानिस्तानी इसका इस्तेमाल नहीं होने देंगे, वो सब मैंने बता दिया। और इस दौरान उन्होंने महिला पत्रकारों की पर प्रतिबंध लगा दिया कि महिला पत्रकार उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आएंगी। इस तरह का आरोप उनके पर लगा है। आगे देखिए कैसे कैसे इनकी राष्ट्रभक्ति दिखाने जा रहा हूं, कैसे कैसे राष्ट्रभक्ति करते थे। ये देखिए इनका एक जरा पढ़िए, पुराना पोस्ट है, नया नहीं है। पहले तो अमित मालवीय, ये पुराना पोस्ट था, कब का, 2022 का 24 जून का। तालिबान ऑफ्टन सिटिंग ए फंडामेंटलिस्ट इंटरप्रिटेशंस ऑफ द इस्लामिक लॉ हैज सेवरली curtailed women's right to press, freedom of expression। और ये तमाशा, फलाना ढिकाना, इस आदमी अमित मालवीय को सब याद था। लेकिन पिछले 24 घंटे से लगातार ये हो रहा है कि तालिबान, अफगानिस्तान का एक विदेश मंत्री हमारी सरजमीन पर आकर तय करता है कि नहीं, हमारे कार्यक्रम में महिलाएं नहीं आएंगी। लेकिन इसे भी मान लिया जाएगा, यार वो जो तय करेंगे वो अतिथि है ना, खेल ही तो है ना, जीएसटी ही तो है ना। तो ये सारी चीजें जो ये करते हैं इनको लगता है सब ठीक है। चाहे वो पहले इनको गलत लगती थी तब गलत थी, आज सही लगती है तो सही है। अब महिला विरोधी कौन है देख लीजिए। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के विदेश मंत्री की तरफ से भारत में महिला पत्रकारों को प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना बुलाए जाने पर आज इनकी तरफ से कोई ट्वीट आया क्या? हम क्यों पूछेंगे अफगानिस्तान के विदेश मंत्री से, हमारा क्या लेना देना? और नहीं पूछना भी चाहिए, हमारा देश, हमारे प्रोटोकॉल हम तय करेंगे ना। ये तो पहले बात होनी चाहिए थी। और था तो मना कर दिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस मत करिए, फिर आप मत करिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस ही मत करिए, अपना सामान सट्टा लीजिए, उठा कर जाइए। हमारे देश की महिलाओं को अपमान तो हो ही रहा है। अपमान कैसे कर सकते हो, लेकिन करवाया जाता है। वो अमेरिका से आ रहे हैं बीड़ी में बांध कर, तब भी हमारे वाले जा रहे हैं वहां जाके कह रहे हैं अवैध तौर पर रहोगे तो ऐसे ही तो होगा, ऐसे ही होगा बस। अब अफगानिस्तान से वाली बात कर ली जाकर, वो आकर कर लिया। कल तक क्या कहते थे, जरा सुनिए इनको, भाई साहब को ही जरा सुनिए। लेके आएंगे आप तो तालिबान का भी समर्थन, तालिबान का अध्यक्ष जी तालिबान का समर्थन देखिए, सुन लिए। महिलाओं के साथ क्या क्रूरता बरती जा रही है वहां पर, बच्चों के साथ क्या क्रूरता बरती जा रही है अफगानिस्तान में। लेकिन कुछ लोग बेशर्मी के साथ तालिबान का समर्थन किया जा रहा है। अब बताइए किसे बेशर्म बताना चाहते थे? अब ये मत कहना ये तब की बात थी, अब की बात है, क्योंकि तब में और अब में फर्क किया। आज भी उन्होंने महिलाओं को तो प्रतिबंधित कर दिया ना हमारे देश में। अगर आप खुद सोचिए ये कैसे बदलते हैं। यही भाई साहब अभी एक दिन पहले एक कार्यक्रम चल रहा था, मैं इनका बयान सुन रहा था। बयान में ये योगी आदित्यनाथ रवि किशन पर चुटकी लेते हुए कह रहे थे कि स्वदेशी की बात करो और हाथ में खुद पहनो घड़ी विदेशी, ये नहीं चलेगा, कहो उतना। यही बता रहे, ये भी कम नहीं है, ये बहुत बयान देते हैं अपने, करते कुछ नहीं है। ये भी इन्होंने कहा रवि किशन से चुटकी लेते हुए कि ऐसा मत करिए, जो जितना कर सको उतना ही बोलो, सिर्फ उतना ही बोलो। बाद में ऐसा ना हो कि फजीयत हो। बहुत सारी चीजें कह रहे थे, अब बताओ, कहते ना उतना ही बोलो बाबा। और देखो इन्होंने बोला था, आज तालिबान के साथ साठगांठ हो रही है, सब हो रहा। अब नहीं कहेंगे कौन बेशर्म कौन नहीं। ये शब्द का इस्तेमाल सोचिए, विधानसभा में यही कर रहे हैं ना, मैं नहीं कर रहा। अब कौन बेशर्म है कौन नहीं, इनके मुताबिक आप खुद तय कर दीजिए। अब क्या क्या कार्यक्रम चल रहा है, पहले देवबंद में दिखाते चल रहे हैं, ये तैयारियां चल रही हैं उनके आने का। देवबंद भी पहुंचेंगे तो अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी जब देवबंद आएंगे, उसको लेकर तैयारियां चल रही हैं। तो उनके आने को लेकर तैयारियां। तो दूसरी तरफ एक और खबर, ये देखिए, भारत द्वारा अफगानिस्तान को पीस एम्बुलेंस गिफ्ट की गई है। बहरहाल कुछ साल पहले अगर तालिबान का नाम लेकर कुछ भी लिख देता था तो एफआईआर हो जाती थी, कोई कुछ भी लिखता था, बात सही है। लेकिन सरकारें तय करती हैं कि कौन सी राष्ट्रभक्ति में गिनी जाएगी और कौन सी नहीं, और ज़बरदस्ती उसे थोपते हैं। जैसे फिलिस्तीन का समर्थन तो किया, लेकिन फिलिस्तीन का झंडा लहराने पर आप खुद देखिए पुलिस झंडा लेकर फाड़ तक देती है, ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं। पुलिस, हिंदुवादी संगठन तो है ही ऐसे, ये बीजेपी के नेता तो है ही ऐसे, लेकिन खुद पुलिस, जबकि हम फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं, ये बात तय हो गई। इजराइल का लहरा दो तो उसे राष्ट्रभक्ति से जोड़ दिया जाता है। आप खुद सोच कर ऐसा ही खेल है, ये अपने हिसाब से तय करते हैं। सिर्फ 4 साल पहले की बात है, भारत में तालिबान का नाम लेना भी सबसे बड़ा अपराध और गुनाह माना जाता था। भारतीय मीडिया ने तालिबान के खिलाफ जितना नकारात्मक प्रचार किया उतना शायद पश्चिमी मीडिया ने भी नहीं किया। तालिबान को आतंक, कट्टरपंथ और पिछड़ेपन की निशानी के रूप में पेश किया गया, मानो वो
वे किसी सुधार या बातचीत के लायक हैं ही नहीं। लेकिन आज से सिर्फ 4 साल बाद हालत पूरी तरह बदल चुके हैं। वही भारत सरकार अब तालिबान के विदेश मंत्री का स्वागत कर रही है, तमाम चीजें हो रही हैं। काबुल में भारतीय दूतावास को फिर से खोलने की तैयारी हो रही है। ये सब क्यों? क्योंकि सरकार को आज अच्छा लग रहा है, हमें अच्छा लगेगा। आज हमारा पेट साफ है तो हम खाएंगे, भर पेट खाएंगे। आज नहीं है तो कोई खाना नहीं खाएगा, यही कहते हैं। इनका कहने का मतलब सिर्फ ये है, ये कहते हैं कि जब मैं खाऊं तब खाओ, नहीं मेरा मन तो इसका मतलब आज भूख हड़ताल करो या फिर व्रत रख लो। सब ये इनकी मानसिकता है। ये कहते हैं वो हमारा दोस्त है, हम कह रहे हैं वो मेरा दोस्त है तो सबका दोस्त मानो। जब कल तक डोनाल्ड ट्रंप दोस्त था तो दोस्त था, फिर बीच में चीन के गुणगान गाने शुरू कर दिए क्योंकि ट्रंप से फटकार पड़नी शुरू हो गई तो चीन के करीबी आ गए साहिब। फिर चीन दोस्त बन गया तो चीन के गुणगान गाओ। इनका यही काम है बस। अब आइए, संहार कर रहा है। तो इसी तरह से आप भी इंग्लैंड और ब्रिटेन और ये जो जहां से आता है, और आपके वहाँ के जो इंजीनियर बन के वहाँ चले जाते हैं ना, वहाँ की नौकरी करते हैं, उन लोगों को बड़ा आपके आने से नहीं, अपने यहाँ से। आपका देश अलग नहीं, हमारा देश एक ही है। क्या है? हम सब हमारा देश अलग ही है। अपना देश बोलिए, सब बोलो अपना देश बोलिए, अपना देश हमारा अपना ही बोलिए, माननीय हिंदुस्तान हमारा देश है। तुम कितनी भी उसमें कीड़े निकाल लो, मुसलमान ना यहाँ से जाएंगे और यहीं तुम्हारी छाती पे मूंग डलेंगे। तो देखिए इंदौर का मसला है ये मुसलमान भारत छोड़कर नहीं जाएंगे बल्कि तुम्हारी छाती में मूंग ही दलेंगे। गुरुवार को इंदौर नगर निगम का परिषद सम्मेलन आयोजित किया गया था जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वदेशी वस्तुओं के इस्तेमाल पर चर्चा हो रही थी। मैं कह रहा हूं चर्चा क्यों की जाती, क्यों होती है? ये फिजूल बात है सारी। क्यों चर्चा करनी? इतने सालों से स्वदेशी स्वदेशी सुन ही रहे हैं, आज भी चर्चा ही हो रही है। खुद समझ में नहीं आता, खुद इस्तेमाल कुछ भी करो तो वो जरूरत हो जाती है। स्वदेशी का पाठ दूसरों को बहुत पढ़ाते हैं यार। ये जो पूरी बीजेपी है ना, ये मतलब करती ही खुद नहीं है कुछ। खुद तो कहेगी हम तो खाएंगे ये भी और पिएंगे वो भी और पहनेंगे ये भी, लेकिन तुम स्वदेशी बनो, तुम ये करो, तुम्हें वो करना है। ये तमाम चीजें भारत छोड़कर नहीं जाएंगे बल्कि छाती में मूंग दलेंगे। 9 अक्टूबर को इंदौर नगर निगम द्वारा स्वदेशी वस्तुओं के इस्तेमाल पर चर्चा के लिए सम्मेलन था। कांग्रेस की महिला पार्षद रुबीना इकबाल पर बीजेपी पार्षदों ने तंज कसा तो उन्होंने जवाब दे दिया कि हम तो यहीं मूंग दलेंगे। और जाते जाते खबर, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण पूरा होने का आधिकारिक ऐलान हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा फहराएंगे। यह ध्वज 42 फुट ऊंचे ध्वज दंड पर स्थापित होगा। चलिए दोबारा अयोध्या की तरफ बढ़ ही गए। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।